नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में। आज हम आपको बताएंगे कि मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और अधिक जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई। मीराबाई का जन्म संवत 1564 विक्रमी में मेड़ता में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर पर हुआ। कई किताबों में कुड़की भी बताया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुड़की जागीर रतन सिंह जी को मीराबाई के 11वें जन्मदिन पर मिली थी। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का जन्म राठौर राजपूत परिवार में हुआ और उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज इनके पति थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया था। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गईं। वह जानती थीं कि वहां लोगों को सम्मान मिलता है, और ऐसा ही हुआ। वह जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उनको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत ही बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा की लड़ाई, जो कि बाबर और राणा संग्राम के बीच हुई थी, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई और भारत में मुगलों का आधिपत्य शुरू हुआ। हिंदुत्व के पतन और अवसान के दिन आरंभ हुए। देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, जिसमें धर्म और संस्कृति की रक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारिका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती हैं कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई थी, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। सिर्फ मीरा और उनकी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्ञान भक्ति को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।